अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन जो तरीका बताया इस तरीके से ध्यान करने की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे बापू जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, तो पिता को ला
करत न मानिहार भावे वंदा बकसिए भावे गर्दन मार मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाबो क्यों है मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाबो क्यों है इतना मुझे बता दे मुझसे हिजाब क्यों है मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों है इतना मुझे बता दे मुझसे हिजाब क्यों है मैंने तो ये सुना है मैंने तो ये सुना है तू दाता है जहाँ का मैंने तो ये सुना है तू दाता है जहाँ का लाखों को तूने तारा लाखों को तूने तारा मुझसे हिसाब क्यों है मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों है इतना मुझे बता दे मुझसे हिजाब क्यों है लाखों गुनाह मेरे होंगे ये मैंने माना लाखों गुनाह होंगे ये मैंने माना गैरों से कुछ न पूछा गैरों से कुछ न पूछा मुझसे हिसाब क्यों है गैरों से कुछ न पूछा मुझसे हिसाब क्यों है इतना मुझे बता दे इतना मुझे बता दे मुझसे हिजाब क्यों है तूने जिसे अपनाया उसको खुदा बनाया तूने जिसे अपनाया उसको खुदा बनाया उनका नसीब अच्छा उनका नसीब अच्छा मेरा खराब क्यों है मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों है योगी की इस
बस्ती में, योगी की इस बस्ती में, है कुल कमाल तेरा, है कुल कमाल तेरा। बेहद का तू है दरिया, बेहद का तू है दरिया। मुझसे सवाल क्यों है, इतना मुझे बता दे। मुझसे जाओ क्यों है, मेरे दिल में रहने वाले। मुझसे नकाबो क्यों है। वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी हमारे ऊपर और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठ के भोजन करते, कोई नुकसान नहीं, आराम से किया जा सकता। क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप है वो हम खाने की मेज पर बैठ के करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर दिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। और परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आए, अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए। जो भोजन आपके सामने आए तो अपने इष्टदेव भगवान के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्टदेव की याद में खाएं। कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में न जाए, कोई चीज बगैर परमात्मा की याद कराते हैं। अभ्यास क्या होगा इससे? भोजन की एक विशेषता है कि भोजन विचारों में डूब कर किया जाता है। जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। यदि आप क्रोध में भोजन करेंगे तो क्रोध ही पैदा होगा। शांत स्वभाव से भोजन करेंगे तो शांति ही पैदा होगी। क्रोध में किया हुआ भोजन, आदमी शांत नहीं रह सकता, गुस्सा ही आएगा उसका हमेशा। भोजन की एक विशेषता है कि जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। अगर आप भगवान की याद में भोजन करेंगे तो दिन भर जब भी आप खाली होंगे, ऑटोमेटिक ईश्वर की याद है, अपने आप प्रैक्टिकल है, अपने आप याद आएगी, दूसरा मन जाएगा ही नहीं। तो अब क्या है कि भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। तो ये संतों ने आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से हो जाए। अगर इस तरीके से जो भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा परमात्मा की याद का रंगवा बनेगा, और जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक आपका मन परमात्मा की ओर चला जाएगा। दूसरी तरफ मन जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं। आप पूजा में ही परमात्मा की याद करते हैं, तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का और आधा घंटा रात्रि का समय ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में निकलना शुरू हो जाएगा, चला जाएगा। तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह के ऊपर। स्वाद की निग्रह, जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सब और सुंदर तरीका संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका छोड़ता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई नमक छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं। हमारे सदगुरुओं ने, बहुत से महात्मा तो घास घोट घोट कर पीते हैं। कहते ये तो घास घोट के सारी जिंदगी निकाल दी इन्होंने, कुछ खाया ही नहीं। और स्वाद पर कंट्रोल करने का, परमात्मा की याद में अगर भोजन करेंगे तो स्वाद से अपने आप ऊपर उठ जाएंगे, स्वाद से उठ जाएंगे। अब पूजा के आपके 2 घंटे हो गए,
आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। उसके बाद आगे चले, 2 घंटे परमात्मा की याद, 22 घंटे दुनिया की याद। अभी काम नहीं बनेगा, कभी मन लगेगा कभी नहीं लगेगा, कभी याद आएगी कभी नहीं आएगी, कभी मन चलेगा कभी नहीं चलेगा। और उसके बाद बताया कि हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं, 6 घंटे सब सो। ये टाइम अब तक बेकार चला जा रहा है। दुनिया की सोचते हैं, दुनिया के सपने देखते हैं, दुनिया की चीजें सपने में दिखाई देती हैं। दिन भर वही सोचना, वही रात को सपने दिखाना। सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें, ज्यादा नहीं, 20 मिनट चाहिए आपके बस। विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कहते हैं कि विहार शय्या योगक्षेम का क्षेत्र है जहाँ साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। 6 घंटे, 20 मिनट परमात्मा के, 6 घंटे आपके अपने। कैसे? इसका तरीका कैसे बताया कि जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, अपनी चारपाई पे बैठे बड़े आराम से, बड़े प्यार से दुनिया के सारे काम खत्म कर दिए। हमारे महाराज जी कहा करते थे कि डायरी संसार के कामों के लिए, और जो ऊपर की कन्नस है जिस पे डेट लिखी होती है, वो अध्यात्म के लिए रखिए। अगर सुबह आपकी पूजा होती है तो उस पर लिखिए आधा घंटा सुबह, प्लस शाम की अगर पूजा बनती है तो आधा घंटा प्लस करिए। खाना परमात्मा की याद में खाया तो आधा घंटा, शाम को खाया तो आधा घंटा, सोए परमात्मा की याद में 6 घंटे, 8/24 रोज रिव्यू करिए। जैसे हर चीज को रिव्यू करते हैं, उस तरीके से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी रिव्यू करिए, जिससे जिज्ञासा बनी रहे कि अभी इतना रह गया, इतना और करना है, इतना और करना है, इतना रह गया। जब तक किसी चीज को रिव्यू नहीं करते तब तक प्रोग्रेस नहीं होती, बनते। तो अब करना क्या है कि सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें। कैसे होगी? जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, आप अपनी चारपाई पे बैठे, आसन लगाने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत आसन, बड़े प्यार से बैठिए, बैठकर आत्मनिरीक्षण कीजिए। कैसे? अपनी आत्मा से पूछिए, आज कोई आपसे अच्छा काम बना क्या? अगर कोई ऐसा काम, परोपकार का काम ऐसे बना है, तो उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से हुआ, आपको अर्पण है। ठीक है? अगर ये करना शुरू करेंगे तो जो प्रतिरोध की भावना होती है कि हमने इसके लिए ये कर दिया, वो कर दिया, उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उससे मुक्ति। पहली चीज कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल। भाव ही पैदा नहीं होगा, क्यों किया, करा, हो गया। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम किया तो भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हुआ, इस सेवक में कहाँ शक्ति है कि इससे कोई ऐसा काम बने। आपने अवसर प्रदान किया और मैंने कर दिया। अवसर भी वही देता है, आदमी के बस की बात नहीं। आदमी के बस की अपने आप से चलना भी नहीं है, न खाना अपने बस की बात, न उठना सुबह उसकी बात है। हमारे महाराज जी बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि आप सोए रात को, परमात्मा ने उठा दिया तो जिंदगी है, ना उठाए तो मौत है। वो भी आपके हाथ में है। बहुत बहुत बारीकी चीजें जो थी, बड़े आराम तरीके से समझा दिया करते थे कि ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे। प्रैक्टिकल, टोटल प्रैक्टिकल। तो हर चीज को, इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से हुआ। उसके बाद सोचिए कि आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गाइड है। वो अपने आप बताएगी कौन सा अच्छा काम आपने किया और कौन सी कमी आपके अंदर है। उसमें से सबसे छोटी सी कमी को पकड़े,
मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आत्मा कहती है कि आपकी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है तो बहुत बड़ी चीज है। छोटी छोटी बड़ी चीजें होती हैं जो रिपीटेडली होती रहती। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके मन के अंदर 2000 से ज्यादा कमियां रहती है पूरी जिंदगी के अंदर। ये कर दिया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। बैलेंस है। जैसे जैसे ये आदतें छूटती चली जाएंगी, आपका इधर का बैलेंस हल्का होता चला जाएगा, पूजा के अंदर मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें ज्यादा होंगी, वो बैलेंस हल्का होगा। दिस ऑल इज बैलेंस, विचार होगा। तो इसके लिए हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि हमें इन कमियों से मुक्ति करें। और इसका सबसे अच्छा तरीका हमारे महाराज जी ने बताया, जो मैं आपके सामने रखता हूं, कि हम अपनी आत्मा से पूछें। क्या तरीका है? कि अगर ऐसी कोई चीज नजर आई, नहीं है, बड़ी अच्छी बात, अगर आई तो बहुत बड़ी चीज है। क्या कि हम अपनी कमियां में सबसे छोटी सी चीज को पकड़े जो आराम से हो जाती, और ये लगता है कि इसको छोड़ देंगे तो हमारा जीवन में थोड़ा सुधार आना शुरू होगा। प्रायश्चित करें और भगवान के सामने प्रायश्चित करें, परमात्मा इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा के सामने ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। सबसे अच्छा तरीका, हम अपनी आत्मा से पूछें। जो आदतवश हो जाते हैं, छोटी सी बात को पकड़ें, बड़ी को ना पकड़ें। स्टार्टिंग बड़ी छोटे से, जैसे पूजा करते हुए बड़े प्यार से थोड़ी सी चीज से आधा घंटे से शुरू करें। ये नहीं कि आप 2 घंटे बैठ के पूजा कर रहे हैं, नहीं होगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।